किसी ने सच ही कहा है कि प्रकृति की ताकत के सामने किसी की नहीं चलती। अर्थ पर मदर नेचर कभी भी कुछ भी कर सकती है। शांति के माहौल को वो तूफान से भर सकती है। आपने अक्सर ऐसी खबरें भी सुनी होंगी जहां नेचर डिजास्टर ने बहुत कुछ तबाह किया है। आज की वीडियो इन्हीं डिजास्टर मोमेंट के बारे में है, लेकिन फर्क यह है कि ये सभी घटनाएं बदलते मौसम के चलते घटित हुई हैं। इनमें से कई तूफान ऐसे हैं जहां लोगों ने मौत को काफी करीब से देखा है। मॉन्स्टर वोल्केनो इरप्शन से लेकर फ्लैश फ्लड्स और टर्नेडो तक, चलिए आपको ये घटनाएं काफी पास से दिखाते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले जिक्र करते हैं वाइल्ड फायर्स की। हम सभी ने देखा है कि हाल ही के सालों में जंगलों में लगने वाली आग कितनी गंभीर परेशान करती है। अमेज़न के जंगलों में लगी आग से लेकर ऑस्ट्रेलिया की बुश फायर तक ऐसी कई इंडेंजर्ड स्पीशीज जलकर राख हो गईं, जो पहले से ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी। फॉरेस्ट फायर केवल एक देश के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। गर्म होती जलवायु और कम होते ऑक्सीजन लेवल हमें बताते हैं कि अगर इसी तरह जंगल खत्म होते गए तो जानवरों के साथ इंसान भी खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। लेकिन सवाल आता है कि आखिर इस तबाही के पीछे जिम्मेदार कौन होता है? अगर आप सोच रहे हैं कि आग लगाने का काम इंसान करते हैं तो आपको बता दें कि अक्सर ये डिपार्टमेंट प्रकृति का ही है। दरअसल जंगल में आग तब लगती है जब पेड़ पौधे सर्दियों में अपना मॉइस्चर खो देते हैं। ऐसे में जब मौसम बदलता है तो लाइटिंग या हवा में पैदा होने वाले फ्रिक्शन के चलते चिंगारी जन्म लेती है और हवा इस चिंगारी को आग बनाने का काम करती है। हालांकि कुछ आग तो बहुत जल्दी बुझ जाती हैं, लेकिन कई बार आग भीषण रूप लेकर जंगल के जंगल को राख कर देती है। खैर, अब जो क्लिप हम आपको दिखाने वाले हैं उसमें हमें वाइल्ड फायर की एक वेरिएशंस देखने को मिलती है। आपको बता दें कि ये क्लिप 2020 में स्पेन में शूट की गई थी। इसमें हमें जमीन पर दो हिस्से दिखाई देते हैं। एक तरफ जमीन हमें सफेद दिखाई देती है, ऐसा लगता है जैसे ये मकड़ी के जालों से कवर हो। वहीं जमीन के दूसरे हिस्से में हमें आग बढ़ती हुई दिखाई देती है। अनोखी बात है कि जहां आग लगती है वो हिस्सा हरा होता चला जाता है। इस तरह का विज्ञान हमें नॉर्मली देखने को नहीं मिलता। आग लगने के बाद घास जल जाती है और इसका इलाका भूरा या काला पड़ जाता है, लेकिन यहाँ आग घास को हरा करती हुई दिखाई दे रही है। ये फिनोमेना काफी लोगों को हैरानी में डालता है, लेकिन साइंस की नजर से देखें तो असल में आग से केवल व्हाइट कलर का मटेरियल जलता है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि ये व्हाइट मटेरियल सी पॉड्स हैं जो पोलर ट्रीज से झड़े हुए हैं। सूखे होने की वजह से इनमें तेजी से आग लग रही है, लेकिन इनके नीचे फाइब्रियस मटेरियल है जो जमीन से लगा हुआ है। इस मटेरियल में भरपूर मॉइस्चर होने के नाते जमीन आग नहीं पकड़ रही। टॉर्नेडो। अगर कभी आप घर से बाहर आकर घूम रहे हो और अचानक आपको पता चल जाए कि आपके पास के इलाके में टॉर्नेडो आने वाला है तो जरूर ही आपकी हालत खराब हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि एक टॉर्नेडो जैसे खतरनाक तूफान के पास होने से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब जो तूफान हम आपको दिखाने वाले हैं वो एक टॉर्नेडो से भी ज्यादा खतरनाक है। सबसे पहले आप इस क्लिप को देखिए जहां धूल और रेत से एक बड़ा रेतीला तूफान उत्पन्न होता है और ऊंचा उठते हुए ट्रेवल करना शुरू कर देता है। हालांकि इसकी रफ्तार टॉर्नेडो जितनी तेज नहीं होती, लेकिन अगर आप इस तूफान के आसपास भी घूम रहे होंगे तो आपका डरना लाजमी है। ऐसे रेतीले तूफान का केस हमें साल 2018 में एरिजोना में सुनने को मिला था, जब एक आदमियों का ग्रुप हाईवे पर ट्रेवल कर रहा था। यात्रा के दौरान पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि जल्द ही उनके सामने एक बड़ा तूफान आने वाला है। डेजर्ट से भरे इलाके से गुजरते हुए अचानक ही उनके सामने हवा में रेतीला गुबार बनना शुरू हुआ। धीरे धीरे इस तूफान ने ट्रेवल करना शुरू किया और जल्दी ही ये तूफान ट्रेवलर्स के ग्रुप के करीब पहुंच गया। इस ग्रुप ने भी अपनी गाड़ी थोड़ी देर के लिए तूफान से दूर एक इलाके में खड़ी कर दी और उसके दूर जाने का इंतजार किया। इसके अलावा इस ग्रुप ने तूफान को अपने कैमरे में भी कैद किया। अगर आप सोच रहे हैं कि ये इतनी आसानी से वहां पर कैसे चिल कर सकते हैं, तो इसका सीधा जवाब है कि डेविल डस्ट भले ही खतरनाक लगते हैं, लेकिन असल में इनमें इतनी ताकत नहीं होती कि ये भयानक विनाश दिखा सकें। बड़े वाहन को इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसके अलावा गौर से देखने पर हम पाते हैं कि ये रेतीले तूफान अपने बेस से काफी मजबूत होते हैं। नीचे इसकी रफ्तार तेज होती है, लेकिन ऊपर जाते हुए ये कमजोर पड़ जाते हैं। इससे पता चलता है कि डेविल डस्ट की बनावट भयानक होती है, लेकिन असल में इस रेयर फिनोमेना से हमें डरने की जरूरत नहीं होती। अगर आप सोच रहे हैं कि असल में इस तरह के तूफान क्यों और कैसे बनते हैं, तो आपको बता दें कि हॉट एंड ड्राई प्लेस में जहां हवा तेज होती है वहां इन्हें फॉर्म होने में देर नहीं लगती। फ्लैश फ्लड्स।
बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो दुनिया के सभी कोने में देखने को मिलती है। बारिश के दिनों में अचानक नदियों में पानी बढ़ने से कई इलाके डूब जाते हैं। इस तरह की घटनाएं विदेश में ही नहीं बल्कि भारत में भी होती हैं। आमतौर पर बाढ़ तभी आती है जब किसी क्षेत्र में भारी बारिश या बादल फटने की वजह से पानी का बहाव ज्यादा हो जाए। लेकिन अब जो केस हम आपको दिखाने वाले हैं वहां बाढ़ आने का कारण कुछ और ही है। दरअसल ये क्लिप साल 2015 की है। वीडियो की शुरुआत में कैमरामैन एक कंक्रीट ब्रिज पर खड़े होकर वीडियो फिल्मा रहा होता है। जिस इलाके को वो अपने कैमरे में कैद कर रहा होता है वो एक ड्राई रिवर बेड होता है। जगह बिल्कुल सूखी होती है, वहां आसपास कहीं पानी नहीं होता। लेकिन फिर अचानक से ही इस जगह पर सैलाब आ जाता है। भारी मात्रा में पानी और कीचड़ उसकी तरफ आता है। आप क्लिप में देख सकते हैं कि पानी कितनी फोर्स के साथ अपने साथ लकड़ी, पत्थर और कीचड़ बहाकर ले आता है। सूखी नदी को भयानक रूप लेने में जरा भी देर नहीं लगती। नदी का पानी जल्द ही पास के सभी इलाकों को अपनी चपेट में ले लेता है। इस बहाव में कई पेड़ भी बह जाते हैं। दोस्तों, ये बात सच है कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनकी खूबसूरती देखने लायक है, लेकिन इसके अलावा हमें ऐसे कई लैंडस्केप भी देखने को मिलते हैं जो खूबसूरत तो होते ही हैं, लेकिन वहां जाने पर खतरा भी बहुत होता है। वो कहते हैं ना कि प्रकृति में हर चीज की कीमत है। बस आप ये समझ लीजिए कि खूबसूरती की भी अपनी एक कीमत होती है। फिर भी लोग ऐसे सुंदर लैंडस्केप का मजा उठाने के लिए वहां जाते रहते हैं। हाइकर्स के लिए इस तरह के लैंडस्केप उनके फेवरेट डेस्टिनेशन होती हैं। कुछ हाइकर्स तो एक्सप्लोर करते हुए एक कदम और आगे निकल जाते हैं और खतरों से खेलते हुए एक्टिव वोल्केनोस की पहाड़ियों पर यात्रा करते हैं। अब जो क्लिप हम आपको दिखाने वाले हैं इसमें मौजूद हाइकर्स ने भी एडवेंचर के लिए कुछ ऐसी ही जगह को चुना है, लेकिन उनकी किस्मत खराब है क्योंकि आज उन्हें सबक मिलने वाला है कि खतरनाक जगहों पर ट्रैवल करने पर क्या हो सकता है। इस क्लिप में दरअसल कुछ हाइकर्स कैंपिंग करने के लिए एक एक्टिव वोल्केनस को चुनते हैं। वहां जाकर वो आराम से कुकिंग का मजा ले रहे होते हैं, लेकिन ये मजा तब किरकिरा हो जाता है जब अचानक ही वोल्केनो अपना रौद्र रूप धारण कर लेता है। उसमें से भारी मात्रा में धुआं और राख नीचे की ओर आता है। आप देख सकते हैं कि वहां कैंपिंग कर रहे बेहद सारे हाइकर्स सुरक्षित स्थानों की तरफ चले आते हैं और वोल्केनो के नीचे के इलाकों को खाली कर देते हैं। ये वीडियो साल 2018 के इंडोनेशिया आइलैंड की है। जब ये घटना हुई तो वहां कई सारे हाइकर्स मौजूद थे। हालांकि उनका कैंपिंग डे बर्बाद हो जाता है, लेकिन तसल्ली इस बात की है कि ऐसी घटना में किसी को भी चोट नहीं आती, वरना एक एक्टिव वोल्केनोस क्या तबाही मचा सकता है ये हर कोई जानता है। और इसी तरह के नेचुरल डिजास्टर से बचना कई बार नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, जब भी नेचुरल डिजास्टर की बात आती है तो हमें कई घटनाएं देखने को मिलते हैं, लेकिन एक बात तो आप ही मानते होंगे कि फूटते हुए गर्म लावा से खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। पानी के फोर्स से एक बार इंसान बच भी सकता है, लेकिन अगर वो गर्म लावा में गिर जाए तो उसके बचने के स्कोप हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। अब जिस प्राकृतिक घटना की हम बात कर रहे हैं उसे आप वोल्केनिक इरप्शन से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। हम बात कर रहे हैं वोल्केनिक लाइटिंग की। वोल्केनिक लाइटिंग आसमान से आफत की तरह बरसती है। अब जरा इस क्लिप को देखिए जिसे मोबाइल की मदद से सिटी ऑफ वीना में रिकॉर्ड किया गया है। ये वीडियो साल 2015 की है। इसे चिली में इरप्ट होते हुए वोल्केनो के बाद रिकॉर्ड किया गया था। आप देख सकते हैं कि वोल्केनिक इरप्शन से आसमान काला पड़ जाता है। आसपास सब जगह आसमान में बिजली कड़कनी शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं कि ये लाइटिंग इतनी ज्यादा खतरनाक और स्ट्रांग होती है कि काफी देर तक आसमान में दिखाई देती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि वोल्केनिक इरप्शन से लाइटिंग कैसे शुरू हो सकती है? इन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है? दरअसल जब कभी भी वोल्केनो इरप्ट होता है तो वो अपने साथ कुछ ऐसा मटेरियल इजेक्ट करता है जो हवा में जाने के बाद लाइटिंग की कंपोजिशन को फॉर्म करता है। हवा के साथ ये मटेरियल रिएक्ट करते हुए बिजली को जन्म देता है और इसीलिए इसे वोल्केनिक इरप्शन का नाम दिया जाता है। इस तरह की घटनाओं में बेहद ही पावरफुल लाइटिंग प्रोड्यूस होती है। अगर ये किसी पर भी गिर जाए तो शायद वो गंभीर रूप से घायल हो सकता है या वो मर भी सकता है। तो दोस्तों, आपको ये क्रेजी वेदर मोमेंट्स कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।